और ये शमियाना बहुत ही अच्छा है, जो अक्सर जग में होता है, जलसा में नहीं होता है नहीं। लेकिन जहाँ की जो स्थिति है, जो माहौल है, बहरे कैफ अच्छा, शामियाना आपका है, सब कुछ बहुत अच्छा है, इसलिए कि यहाँ के लोग अच्छे हैं। चाहे हमारे हिंदू समाज के हो, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के हो, ये लोग बहुत ही मूल्यवान है, मनमोही, शिक्षित, विद्वान किस्म के लोग हैं। तब जाकर के ऐसा ये अथाह सागर जलसा जो है, ये इंतखाब है, कयाम अमल में है, जिसकी लाइव इस समय हम और आप देख रहे हैं। कहने वालों ने कहा है कि जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यतियंत कृपाशील है सरकार मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है, और उम्मत शहे कौनो मका की नर्क में जाए जामी, ये सरवरे दो आलम को स्वीकार नहीं है। ये सब वो बातें थी जिस बात को सुनने के बाद जिसका जमीर मरा न हो, बेदार हो और बेदाग हो, वो ऑटोमेटिक बोलता है। लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपके ऊपर कलंक का कोई टीका लगा हुआ है। आप अच्छे हैं, आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप बहुत ही हौसला अफजाई करने वाले लोग हैं। हम दुआ करते हैं कि मौला ताला इस बज़्म पाक में, इस अंजुमन में जितने लोग बैठे हुए हैं, मौला इनकी तमाम परेशानी को तो दूर फरमा दे, इनके तमाम परेशानी को दूर कर दे। ये स्टेज पर हमारे शोरा खुतबा, हमारे नकीब साहब बहुत ही मेहनतें मुशक्कतें करके आपको बेदार करके, आपको तैयार करके रखे हैं। ये इनका जिगर है जिन्होंने आपको अभी तक थाम करके रख रखा है। हम शुक्रगुजार हैं। आली जनाब शायर मशहूर, चर्चित और चर्चिल शायर हजरत जिया गाजीपुरी साहब, उन्हीं के माध्यम और मार्फत से 6-7 महीने कबल हमारे इश्तियाक भाई ने हमें दावत दिया था, और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि इस प्रेम भूमि पर आप जैसे हमें मिलने का ये अवसर मिला। ये इन लोगों का योगदान है। दोस्तों, भारत देश ऐसा देश है जिसमें अबीर है होली का, दिया है दीपावली का, तो कहीं धूम है जुलूस मोहम्मदी का, तो कहीं जुलूस है ईद मिलादुन नबी का। दोस्तों, भारत देश ऐसा देश है जो धर्म निरपेक्ष देश नहीं है, बल्कि धर्म के अनुप्राणित ये देश है। और जिस देश में आप जैसे लोग मौजूद हो, ये देश सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, अमीरो खुसरू और ख्वाजा के इस विशाल सागर सुंदर हिंदुस्तान में आपकी ये बस्ती जमसोना जो आबाद है, इस मिट्टी में चमकने की, महकने की, दमकने की, खनकने की, ये शमियाना लगाने की ताकत और कुव्वत, जुर्रत और मजाल है। सिंगार और करने की और सजने की जो ताकत है, बसात है, हैसियत है, कुव्वत है, ये किसी और की दर की भीख नहीं, बल्कि मेरे ख्वाजा की दर की करामत है, मेरे बाप की दर की करामत है। दोस्तों, तो आज के इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ आपसे ये बातें अर्ज करके जाऊंगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो इस बात के लिए नहीं भेजा है कि तुम आने के बाद यहाँ पर हिंदू और मुसलमान करना, तुम आने के बाद यहाँ पर सिख और ईसाई और ब्राह्मण और राजपूत और भुइयार करना। इस बात के लिए नहीं भेजा कि तुम शेख अंसारी दुनिया करके आपस में तुम फसाद और विवाद करना। मगर अगर तुम इस दुनिया में आए हो और इस दुनिया में आने का मकसद है, तो सिर्फ ये मकसद है कि तू अल्लाह की वहदानियत कर, उसके रसूल की तू मोहब्बत कर, इसका प्रचार
इस धरती पर भारत देश में सैकड़ों ऋषियों मुनि आए हैं जिन्होंने अपना चरणे पुनूल डाला है। उन्होंने इस बात का आचरण दिया है और उजागर किया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा भाईजान, बहुत ही प्रेम के साथ, आध्यात्मिक सिद्धता के साथ, मैं अपनी पवित्र मानसिकता और पवित्र सोच के साथ, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, जिसमें कोई तनकीद नहीं, हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान में अनेक प्रकार के ग्रंथ हिंदू धर्मों में लिखे गए हैं और उन्हीं ग्रंथों में एक प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है 16वीं सदी में, जो हिंदू साहित्य के बहुत बड़े महान कवि हुए और उन्हीं महान कवियों के द्वारा, उन्हीं महान कवियों के अधिकतम चौपाई अपने आप में एक महामंत्र है, एक अंतिम आधार है, कलयुग में एक वरदान है, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाले अचूक उपाय भी बताए गए हैं। उसी में से कुछ भाग, कुछ इच्छा, कुछ लेकर के हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर बैठे हुए तमाम सज्जनों का, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, सब लोगों का सपोर्ट और समर्थन चाहता हूं। तो क्या इस बात के लिए तैयार हैं? या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। उन्होंने क्या कहा है, जिस बात को बहुत ही मूल जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ मैं अर्ज करना चाहूंगा। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में, काम करद मद लोभ के झोला मन में खान, काम करद मद लोभ के झोला मन में खान, तौलो पंडित मोर को तुलसी एक समान, तुलसी इस संसार में, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुनने के बाद इसका अर्थ जब आपके बीच में रखने लगूंगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपस में चांद और सितारे ताली बजा रहे हैं और आप जो है मस्ती में एकदम बिल्कुल मन मग्न हो करके झूम रहे हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, उन्होंने क्या कहा, देखिए जो गुरु होते हैं, जो विवेक होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो कभी भी भेदभाव के प्रति नहीं जाते। उन्होंने क्या कहा कि तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, भात समझते हैं भाईजान? अरे भात बुझेगा, भात ना जो चावल के पका के खाते रोगा क्या नहीं तू बोलो, नहीं भात मतलब इसमें रामायण में अर्थ में ये लिया गया है, यानी विभिन्न प्रकार, यानी अनेक प्रकार, अनेक समुदाय के लोग है न, कि तुलसी। उन्होंने जब इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने अपने जीवन का आखिरी क्षेत्र में इस बात को कही कि तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, सबसे हंस मिल बोले नदी नाव संजोग। उन्होंने कहा, हे मनुष्य, जैसे अभी हम आपके बीच बैठे हैं और आप बैठे हैं कि नहीं बैठे, बोलिए ना जजमान, बोलिए ना, है नहीं? हम आपसे कोई बात कह रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा अपने पाठकों से, अपने श्रद्धालुओं से, चाहने मानने वालों से कहा कि हे इंसान, जब तू इस दुनिया में आया तो कभी भी किसी इंसान से तू भेदभाव मत रखना, है नहीं?
छुआछूत, जात पात, इस तरह की बात भाई को जगह ये कल वही हल्ला करेगा कि चतुर्वेदी साहब नहीं है, हम ही चतुर्वेदी साहब हैं। एक राजा था, है नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि सुन, कभी भी तुमको जीवन काल में किसी काम का उपदेश पारित करूंगा ना तो 2 काम करना। कहा कैसे होगा एक समय में 2 काम? तो कहा ए मूर्ख, जब तुम्हें कहूंगा चाय लाओ तो पान भी लाना, कहूंगा खाना लाओ तो पानी भी लाना। ये सिलसिला चलते रहा। कुछ दिनों के बाद जब राजा की तबीयत खराब हो गई तो कहा जाओ तुम डॉक्टर बुला के लाओ। तो जब वो वजीर गया डॉक्टर बुलाने के लिए तो वो करता क्या है, उधर से कब्र खोदने वाले को भी लेकर आ गया। ये बातें कोई कहने की नहीं है, लेकिन हम आपके मन को साफ करके हम उसमें कुछ इंसाफ की बात रखना चाहते हैं। ऐसे मेरा कोई ऐसा नजरिया नहीं है कि हम हंसाए खिलाए। मैं पहले मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि सिर्फ एक बात आपसे मुलाकात बात है, हम ये चाहते हैं कि इस समाज में हम कुछ ऐसी बातें रखें जो हम सब भाई को आपस में जीने का एक शऊर आ जाए, है नहीं? ऐसे आप जी तो रहे हैं लेकिन उस फिक्र में कुछ तब्दीली आ जाए। इतना महंगा शामियाना, ये पिंडाल, ये उतना उलमा इकराम के आने का मतलब और मकसद ये है कि समाज का भला हो। यही बात है ना? क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई जान, है नहीं? मकसद तो यही है कि समाज का भला। मकसद तो ये है कि रसूल कौन है, उनके जीवन क्षेत्र के आधार क्या थे जीने के, उनके जीवन का मामूल क्या था, उनके जिंदगी का तुर्रे इम्तियाज क्या था, यही सब न सुनना मकसद है नहीं? और तो कोई मकसद है नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था तुलसीदास जी के बारे में। उन्होंने कहा कि तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग सबसे हंसमिल बोलिए, नदी नाव संजोग। जैसे इस बस्ती में जाने के लिए आने के लिए बीच में दरिया है, नदी है कि नहीं? आप मान लेते हैं उसमें पानी हो तो जो नाई चलाता है, कश्ती जिसको बोलते हैं, तो है नहीं, तो उससे अगर यदि हमारा विभेद रहेगा, मनभेद रहेगा तो हमको वो पार करेगा? वो कभी भी नहीं कर सकता। तो कहा कि हे इंसान, हे मनुष्य, जब तू दुनिया में आए हो ना तो किसी इंसान से कोले गारे छोटे बड़े किसी तरह का जात का, किसी तरह का विवाद या हिंदू मुसलमान का फसाद न करना। कहा क्यों? कहा सबसे हंस मिल बोलिए, है नहीं, सबसे मिलकर मोहब्बत से रहें। कहा कैसे? कहा सपोज कर लो तुम्हें जैसे दरिया को पार करना हो तो कश्ती पे बैठकर मल्लाह तुझे जैसे उस पार कर देता है, इस तरीके से मिलकर के रहो ताकि हिंदू हो चाहे ताकि सब लोग आपस में मिल करके रहो, ताकि कभी कोई हिंदू मुस्लिम भाई के काम आ सके, कभी कोई मुसलमान हमारे हिंदू भाई के काम आ सके, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी किनारे पर आ सके। और आते हैं और आते रहे हैं और आएंगे, क्योंकि हम लोग एक समाज में रहते हैं और आए हुए हैं जिसका प्रमाण अभी इस जलसे में है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, है न? और बुआ स्वामी जी ने और आगे क्या कहा कि काम करो मद लोभ के चोला मन में खान, तौलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। कहा कि इंसान, अगर किसी इंसान के मन में, है नहीं, पैसे के प्रति लालच आ जाए, धन का लोभ आ जाए, समाज को बिगाड़ने का लोभ आ जाए, लालच आ जाए, हिंसा फैलाने का लालच आ जाए, तो एक मूर्ख और एक ज्ञानी में कोई अंतर नहीं होता है, बल्कि ये दोनों एक समान होते हैं। कहा ये दोनों
एक समान होते हैं, है ना। और आगे कहा कि राम नाम मनदीप धर जे जो हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहस उजियार। कहा कि हे मनुष्य, हे इंसान, यदि तुम अपने अंदर और बाहर, है नहीं, अब इसको ऐसा भी कह दीजिए, तुम इस मंच का भी और नीचे का भी दोनों ओर यदि तुम उजाला चाहते हो, अच्छा चाहते हो, तो तुम अपने जबान पर और अपने दिल में भेदभाव नहीं रखो, सिर्फ अपने गुरु का नाम रखो, तो उससे तुम्हारा अंदर और बाहर यानी घर का आंगन भी साफ हो जाएगा और दरवाजा भी साफ हो। राम नाम मन दीप धर जेह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह सूजियार। कहा है इंसान, यदि तुम अंदर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो, तो तुम्हारे जो गुरु है उसके नाम का गुण गाते रहिए, अंदर और बाहर, घर का आंगन भी, घर का द्वार भी, तुम्हारा दिल भी और चेहरा भी, ये दोनों साफ होते नजर आएंगे। हम बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग मरे नहीं न हैं, है नहीं, मतलब कुछ बातें ऐसे हैं उसमें आप उतावला न हो, बावला न हो, न बोले, तो जो बोलने वाला व्यक्ति है उसका मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो आप लोग चाह रहे हैं ना टूट जाए, तो क्यों नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह। आने वाला जो पंथी है उन्होंने साफ क्या कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तुलसी मीठे बचन से, तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओर, तुलसी दहन। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मुखिया मुखसू चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कहा के हे इंसान, तू अपने परिवार का यदि अगर मुखिया है, तू अपने समाज का सरदार है, तू अपने गांव का मठ का महाराजी है, तू अपने गांव का इमाम है, यानी सरदार है, तो कहा मुखिया मुखसू चाहिए, खान पान कहूँ एक। जो व्यक्ति घर का मुखिया हो, परिवार का एक सदस्य हो, एक जिम्मेदार हो, तो कहा उन्हें मुख के समान होना चाहिए। तो दूसरी जाति से उनके श्रद्धालुओं ने पूछा कि वो कैसे होगा, तो कहा सुन, जैसे कि तू खाने पीने को तो तना है, आप आ गए ना थोड़ा सा, आप भी आ सकते हैं इश्तियाक भाई। तो कहा कि खाने पीने को तो तना है, पाले पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कहा कि जैसे खाने पीने के तो अकेला है, तू अपना बुद्धि से, बल की शक्ति से और दिमाग के बुद्धि से बत्ती जलाकर पूरे परिवार को कैसे चलाता है, कैसे निभाता है। तो इसी तरीके से यदि अपने समाज का तू सरदार बन गया, या लोगों ने तुम्हें चुन लिया, अपना सरदार रहनुमा तस्लीम कर लिया, मान लिया, तो अब तुम्हें क्या है, मुख के समान होना चाहिए। तुमको 10 लोग गाली भी देंगे, 50 लोग बुरा भी कहेंगे, 25 लोग अच्छे भी कहेंगे, और जो दरख्त जितना बड़ा होता है उससे आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। तो जो शक्ति सह लेगा,
है नहीं, जो बर्दाश्त कर लेगा वही इंसान जो है संवर जाता है, वही इंसान समाज का मुखिया होता है, वही इंसान अपने परिवार का मुखिया होता है, और वही इंसान अपने समाज को, परिवार को लेकर के चलने वाला होता है। मुखिया मुख चाहिए, खान पान का हुए पाले पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कहा कि हे इंसान, जब अपने परिवार का तुम मुखिया बनना, बड़ा बेटा बनना घर का, ये तुम्हारे भाग में हो, तो अपने से छोटे लोगों को न भूलना, तुमको बहुत कठिन उठाने पड़ेगा, है नहीं। और इस बात को मत भूलना, तुम्हारे जो छोटे भाई हैं न, उनके उम्मीदें है तुमसे कि हमारे बड़े भाई जो घर का परिवार का मुखिया है, वो कमाएगा तो मैं मोबाइल चलाऊंगा, वो कमाएगा तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। और तुम्हारे माता पिता को इस बात पर यकीन है कि यही बेटा मेरा जवान होगा, कमाएगा तो मेरी बेटी की शादी होगी, यही बेटा जब कमाएगा तो हमारे घर परिवार को चलाएगा। तो तुमको बहुत ही इस समाज में फूक फूक करके कदम रखने होंगे और अपने बुद्धि से कुछ तुम्हें हासिल करके समाज में दिखाना होगा। और आगे ये कहा कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। कहा कि हे इंसान, जब इस दुनिया में आप आए हैं ना, तो कठोर वचन कभी भी मत बोलना, तीखा वचन कभी भी मत बोलना, कड़क से कभी भी गुफ्तगू नहीं करना। कहा कैसे? तो कहा नरम से बोलना, मीठी बात बोलना, जब भी बोलना तो अच्छी बात बोलना, जब भी बोलना तो नर्म गुफ्तारी के साथ बोलना, तो ताकि ये मीठे वचन, अच्छी बोली, सुंदर बोली, सुशील बोली, अच्छी गुफ्तगू जो है, ये चारों ओर यानी सबके ओर जो है सुख फैलाते हैं, किसी को दुख नहीं देता, किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाता। तो कहा इससे हमें क्या भला मिलेगा? तो कहा मीठे वचन, अच्छी बात, वशीकरण एक मंत्र है, यानी इंसान को मोहने की एक कला है, बस में करने का एक जुगाड़ है। जब मीठे वचन तू बोलने लगेगा तो सब लोग तुम्हारे लिए ताली बजाने लगेंगे, तुम्हारी अच्छाई बयान करेंगे। और कहा तीखे वचन तो केवल पाखंड फैलाते हैं, बाप होते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता है। और उन्होंने क्या कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़े जब तक घट में प्राण। कहा दया धर्म का मूल है, इंसान का जीने का, मर मिटने का आधार सिर्फ ये कि उसका धर्म है, और धर्म जो है दया भावनाओं से ही उत्पन्न होता है। कहा कि हे इंसान, तुम अपनी जिंदगी के आखिरी सांस भी लेते रहना, तो उस समय भी तो अपने दिल से दया भावना को कभी भी खत्म नहीं करना। कहा कि दया जो है बनाए रखना, और दया की दृष्टि के दरवाजे और द्वार को खुले रखना, ताकि इससे लोगों को लाभ मिल सके। कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो आपसे मेरी विनती है भाईजान, बहुत ही विनम्रता के साथ, भाव अर्थ केवल ये है कि सत्य सदा सत्य ही रहता है, सत्य का कोई दूसरा रूप हो ही नहीं सकता, सत्य को कोई झुका नहीं सकता, सत्य का सर कोई झुका नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। और सत्य रूपी सूर्य का उदय अवेश होता है, अवेश होता है। जैसे ज्ञान, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस और अच्छे कर्म और आपका सत्य, आप अपने रब के नाम का गुणगान करते रहिए, वो स्वयं अपनी कृपा का अमृत आप पर बरसाते रहेंगे।
इसलिए कि उसकी प्रभुता आसीन है, वो अनंत है नहीं। उनकी कीर्तियों का, उनकी लीलाओं का कोई अंत नहीं, वो अनंत है। वो जब चाहे इस जर्रे को आफ्ताब बना दे, इसलिए कि आपका रब अलीमम बजाते सुदूर है, वो आलिमुल गैब है। वो जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वो कर सकता है। उसको नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो दोस्तों, आज अभी इस समय हम लोग जो इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, ये क्या हमारी मर्जी है? नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है। ये उसकी मसलिहत है नहीं। उसने चाह दिया कि इस गांव में, इस बस्ती में ऐसा होना चाहिए, तब आप सब भाइयों का विचार बना, एक मत हुआ, एक मोहब्बतें कायम हुई। सब भाई ने मिलकर के आपस में किसी को एक जिम्मेदार चुना और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस किया माहौल में, जिसमें हम और आप सब बैठे हुए है नहीं। तो इस मजलिस में मैं मोहब्बत के साथ, मेरा इसी 8 तारीख में प्रोग्राम में आता नहीं, लेकिन जियाउद्दीन भाई 8-6 महीना पहले इश्तियाक भाई ने दावत दी, इसी 8 तारीख को मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह जिंदा रखे, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। है नहीं? हर एक इंसान के जीवन का एक लक्ष्य होता है कि हम उस दरबार को देखें, उस जगह को देखें, है नहीं? तो मैंने ये 2-4 बरस पहले अप्लाई कर रखा था। ये अचानक मेरी रूह को इस बात की इत्तला न, लेकिन ये अचानक हुक्म हो गया। कहा नहीं, किसी शायर ने कहा है कि बुलाते हैं तो जाएंगे, जाते हैं बुलाएंगे तो जाएंगे, नबी के बिन बुलाए कौन जाता है हज के महीने। तो ये बुलावा आ गया।